और अभी जो चुनाव में लड़ रहे हैं 2024 में, तो एनडीए और इंडिया अलायंस है। तो एनडीए अलायंस का क्या जो है मैनिफेस्टो है, एनडीए का क्या जो है मैनिफेस्टो है, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे जो है प्रभावी हैं, हमारे लिए कौन से जो मुद्दों से हमें सरोकार रखना है, तो हमें इस मुद्दों पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि भारत में अधिकांश आबादी जो है वंचित वर्ग से आती है, जिसमें किसान भी हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ट्राइबल हैं, महिला हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, ये लोग से भी तो देश बना है। तो इन लोगों के मुद्दों पर कौन बात करना चाहता है? कौन सा राजनीतिक दल जो है महिला सुरक्षा की बात कर रहा है? महिला भी तो इस देश का 50% आबादी है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और स्विट्जरलैंड में जनवरी में इसका एक सम्मेलन होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। तो उसकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है भारत की जो रैंक है 164 देशों में 127वीं रैंक है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी 164 देशों में 127वीं रैंक है। तो महिलाएं बहुत ही जेंडर गैप है, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में बहुत सारा गैप है। और साथ ही हमें एनसीआरबी की रिपोर्ट से ये भी जानकारी मिलती है कि आज भी महिलाओं के साथ 1 घंटे में महिला के साथ 52 आपराधिक घटना घटित होती है। 1 घंटे में, 1 आवर में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमें महिलाओं के मुद्दों पर कौन बात कर रहा है। और साथ ही दिल्ली जो शहर है, यही एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पर सरकार बैठती है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, हमारा पार्लियामेंट भी है, जिसके चुनाव हो रहे हैं 2024 में। पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री बैठता है, राष्ट्रपति बैठता है। वो जो है शहर जो है दिल्ली, यानी कि भारत का जो शहर है, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है, अनसेफ सिटी है, अनसेफ रीजन है महिलाओं के लिए। ये बात एनसीआरबी में लिखी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस डेटा पर भी ध्यान में रखना है। और साथ ही कौन सा राजनीतिक दल दलितों के अधिकारों की बात कर रहा है, क्योंकि इस देश में प्रति वर्ष जो है 43,000 जो अपराध हैं दलितों के खिलाफ होते हैं। दलितों पर जो है जो अत्याचार होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लॉ हैं। इसके बावजूद भी ये सब समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। इस देश के जो वंचित वर्ग है, जो संवेदनशील वर्ग है, जो कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग है, कौन सी सरकार, कौन से उम्मीदवार उनके हितों की बात कर रहे हैं, जो हमारा देश का संविधान है उनके सुरक्षा की बात कर रहा है, उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो क्या ये राजनीतिक दल जो हम इनको चुन रहे हैं, क्या ये सत्ता में आएंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, क्या उनकी प्रोटेक्शन की बात करेंगे, क्या जो संविधान के द्वारा उनको राइट दिए गए हैं क्या उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है, क्या महिला इस देश की नागरिक नहीं है, क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं है, क्या जनजातियां इस देश के नागरिक नहीं है। तो हमें ऐसे मुद्दों को भी ध्यान में रखना है। एक साल में लगभग 45,000 दलितों के साथ अत्याचार होता है। साथ ही यूपी जो है, यूपी जो सबसे बड़ा राज्य क्राइम के मामले में नंबर 1 पर, दलितों पर जो अत्याचार होता है यूपी नंबर 1 पर। यूपी में लगभग जो है 15,000 के आसपास क्राइम होता है। राजस्थान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ऐसे कुछ मेजॉरिटी बेल्ट वाले स्टेट है, काऊ बेल्ट जो स्टेट हैं, उनमें इस तरीके से दलितों पर अत्याचार जाना है। तो हमें इस मुद्दों पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी ध्यान देंगे, तब हम अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। और साथ ही अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी लोगों पर भी कितना अत्याचार है, उनकी जंगलों को किस तरीके से कौन सी सरकार जो उनको जंगलों को बचाना चाहती है, जमीन को बचाना चाहती है, जल को बचाना चाहती है, उनके जो हैबिटेट्स हैं, उनके जो निवास स्थान है, उनकी सुरक्षा करना चाहती है। क्या उनके घरों को जो उजाड़ा तो नहीं जा रहा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट 2022 की ये कहती है कि अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासियों के जो लोग हैं, आदिवासी लोगों के खिलाफ लगभग 1 वर्ष में जो है 10,000 से अधिक आपराधिक घटना घटित होती है। उन पर अत्याचार होता है, उन पर जुल्म होता है, उनके महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके साथ जो है आपराधिक घटना घटित होती है, उन पर अत्याचार होता है। तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि वो भी देश के नागरिक हैं, मूल निवासी हैं। संविधान के द्वारा जनजातियों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। कौन सी राजनीतिक दल, कौन सी राजनीतिक पार्टियां उनके अधिकारों की सुरक्षा कर रही हैं? क्या जो जंगल जमीन की सुरक्षा कर पा रहे हैं? तो फेलियर है। हमें ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे प्रतिनिधियों या ऐसे राजनीतिक दल को वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें संवैधानिक अधिकार है। किसी राजनीतिक दल ने हमको जो है ये अधिकार नहीं दिया।